दोस्तों हम निकल चुके हैं दुबई के सफ़र के लिए और इस सफ़र में हमने क्या क्या देखा और दुबई तक हम कैसे पहुँचे आपको भी बताएंगे और बड़ा ही मज़ा आने वाला है हमारी इस वीडियो में। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द टर्फ एक्सप्लोरर पर। हम निकल गए। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं और ये सोसाइटी में मंदिर भोलेनाथ के दर्शन करते हुए भोलेनाथ जी के दर्शन के साथ ही हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। और आपको बता दें ये वो टाइम है दुबई का जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी और बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी। और ये सफ़र हमने शुरू किया था 20th को, जबकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो 90th अप्रैल की थी। बट ड्यू टू बैड वेदर ये फ़्लाइट डिले हो गई और हम अगले दिन शाम को 8:30 बजे अपने घर से निकले एयरपोर्ट के लिए। पर फिर भी फ्रिक्वेंटली फ़्लाइट का टाइम चेंज हो रहा था। पिछले एक दिन में लगभग 3 बार फ़्लाइट का टाइम चेंज हो चुका था और फ़्लाइट थी स्पाइस जेट। तो हमें नहीं पता था कि ये जिस टाइमिंग पर हम जा रहे हैं फ़ाइनल टाइम है या नहीं, या हमें अभी और भी वेट करना पड़ेगा। बट हम अपने घर से निकल चुके थे क्योंकि हमें लग रहा था कि अब जो भी होगा चाहे वेट करना पड़ेगा पर हम जाकर करेंगे और अब बस दुबई जाकर ही रहेंगे। तो बस इसी को मन में ठान कर हम निकल चुके थे। और बहुत सारी वीडियोस वायरल होने के कारण जो हमारे रिलेटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे हमारे लिए कि पता नहीं वहाँ कैसा क्या माहौल होगा और हम लोग अभी इस टाइम पर क्यों जा रहे हैं। बट ऑलरेडी हमारा ये ट्रिप एक बार कैंसिल हो चुका था तो अभी ये था कि बस चलते हैं। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पहुँचते ही यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और यहाँ पर हमने स्क्रीन में अपनी फ़्लाइट का टाइम देखा। उसके बाद हमने एंट्री की। एंट्री के करते साथ ही हमने अपने लगेज काउंटर को सर्च किया और आपको बता दें कि यहाँ पहुँचते पहुँचते भी एक बार फिर से हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट लगभग 1.5 घंटे और डिले है। तो हमें लगा कोई नहीं, 1.5 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे देखते देखते। और आप देख सकते हैं हमारा जो सीट है वो स्पाइस मैक्स है, स्पाइस जेट मैक्स। तो इसमें कुछ सुविधाएं होती हैं लाइक फ़र्स्ट चेक इन और लगेज चेक इन कर सकते हैं आप, प्रायोरिटी मिलती है आपको। और जो आपकी सीट होती है वो थोड़ी सी, इन्होंने कहा था कि लेग स्पेस ज़्यादा होता है वहाँ पर और छोटे छोटे और बेनिफिट्स इन्होंने हमें बताए जिसकी वजह से इसे अपग्रेड कर लिया गया। और अभी लगेज सबमिट होने के बाद हम एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। उसके बाद हमें लगा कि चलिए लॉन्च चलते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है अभी बोर्डिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने लॉन्च ढूंढना शुरू किया और साथ ही साथ इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर भी करना स्टार्ट किया। और मुझे लगता है यहाँ पर सारे ही बड़े ब्रांड्स हैं और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। टर्मिनल 3 आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो अगर आप कोई चीज़ या शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। देखते ही देखते हम लोग लॉन्च में पहुंच गए। हम लोग नहीं बल्कि मैं और बच्चा, क्योंकि मेरे पास बच्चा था तो मुझे प्रायोरिटी पहले दी गई और विदाउट एनी क्यू मुझे अंदर भेज दिया गया बच्चे के साथ। और बाद में अनिकेत लाइन में लगकर एंट्री कराकर अंदर आए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी तरह के फूड्स थे, वेज भी था, नॉन वेज भी था, मिठाई थी, केक्स थे और साथ में एक बार भी था जहाँ पर बहुत ब्रांडेड दारू भी मिल रही थी। तो जो भी जिस चीज़ के शौकीन है वो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये सब लिया और भी बहुत कुछ लिया और खाया। बहुत ज़्यादा मन नहीं था क्योंकि एक्चुअली हम ऑलरेडी अपने घर से डिनर करके निकले थे और इसके बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी खाना पॉसिबल नहीं था। बट यहाँ ऑप्शंस बहुत थे और आप भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे और जो अल्कोहल था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। और ये सारी चीज़ें मात्र 2 रुपये में थी पर पर्सन। आपके पास कोई ऐसा कार्ड होना चाहिए जो यहाँ पर वर्क करे और उसमें से ये लोग सिर्फ 2 रुपये डिडक्ट करते हैं।
लॉन्च एक्सेस के लिए, और आपको इस लॉन्च में अनलिमिटेड फूड एक्सेस होता है कि आप अनलिमिटेड खाएं पिएं बैठें यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पर कि मुझे लगा कि ठीक है, अगर आपका एक कार्ड चल गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। 40-50 खाना खाकर हम लोग निकल चुके थे बोर्डिंग गेट की ओर। और वैसे तो हमारा बोर्डिंग गेट 4 नंबर था, पर इस 4 नंबर के लिए भी हमें अच्छा खासा चलना पड़ा। और आपको बता दें, यहाँ लगभग 40 से 50 ऐसे बोर्डिंग गेट हैं, और उनके आगे भी लाइक ऐसे है कि 4A 4B 4C, तो इसमें भी 3-4 गेट्स और हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला फ़्लाइट का टाइम और भी डिले हो गया है। और बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद रात को 3:30 बजे हम फ़्लाइट में पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं, मुझे लगता है इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, और बहुत इंतज़ार के बाद आखिरकार हम इस फ़्लाइट में आई गए। ये स्पाइस जेट की फ़्लाइट नहीं है, बट स्पाइस जेट ने इससे टाई अप किया है, तो यही फ़्लाइट हमें लेकर जाएगी। और आप देख सकते हैं कि स्पाइस मैक्स वाली सीट बुक करने से क्या फ़ायदा हुआ कि आप अपने पैरों को पूरा आगे तक ले जा सकते हैं। और हमने अपना सारा जो छोटा छोटा सामान था, जो हमने अपने पास रखा था, बेबी का बैग, वो भी मैंने अपने पैरों के आगे ही रखा, और मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये लगभग सफ़र हमारा 4 घंटे का होने वाला था, और देखते ही देखते ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन की तरफ उड़ने लगा। और आपको एक सस्पेंस और बताती हूँ कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो दुबई एयरपोर्ट के लिए बुक थी, बट वेदर ख़राब होने की वजह से उसका डेस्टिनेशन ही चेंज कर दिया गया। जी हाँ, अब हम जा रहे थे फुजैरा, लगभग 120 किलोमीटर दूर दुबई से। और इसके लिए हम काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि फुजैरा का नाम हमने तो नहीं सुना था, और जिन लोगों से हमने पता किया तो वहाँ पर हमें पता चला कि वहाँ कोई ज़्यादा आबादी नहीं है, एकदम शहर से बहुत दूर एक जगह है। अब हमने सोचा था कि चलिए, इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, वो भी तो दुबई जाने वाले थे, तो हम अकेले नहीं हैं। और बस इसी हिम्मत के साथ हम चल पड़े दुबई की ओर। और आप देख सकते हैं रात में रनवे पर कैसे इतनी सारी लाइट्स चमक रही थी, और धीरे धीरे देखते देखते हमारा जहाज़ आसमान में पहुंच गया और हवा से बातें करने लगा। और नीचे देखिए क्या नज़ारा है, पूरी दिल्ली चमक रही है, और मुझे लग रहा है दिल्ली NCR सब दिख रहा है यहाँ से, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो इस के साथ हम काफ़ी ऊपर पहुँच चुके थे, काफ़ी हाइट पर, और बहुत सारी लाइट्स दिख रही थी, लाइक जैसे दिवाली हो आज, तो कुछ ऐसा नज़ारा था ऊपर से। और आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितना ही दूर तलक दिख रहा है, लाइट्स ही लाइट्स, लाइट्स ही लाइट्स। थोड़ी ही देर में हमारे पास एक रिफ़्रेशमेंट भी आ जाता है। बादलों में लाइट चमक रही है, और आप भी देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक था ये। और कुछ ही देर में लाइट्स ऑन होती हैं दोबारा से, और हमारा मील आ जाता है। हमने वेज मील बुक किया था, तो उसमें एक मिठाई थी और राइस थे, और एक तरफ पनीर की सब्ज़ी थी, दूसरी तरफ छोले की सब्ज़ी थी, और साथ ही एक कोल्ड ड्रिंक थी, तो और एक बन एंड बटर था। तो इसको खाने के बाद हम लोग सो गए थे थोड़ी देर, क्योंकि लाइट्स ऑफ हो गई थी, और मेरा बच्चा भी सो गया था, तो थोड़ा सा हमने आराम किया। देन देखते ही देखते सुबह हो गई, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये समुद्र हमें नीचे दिखा। और मैं तो वाकई बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड थी कि भाई समुद्र मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा, तो मुझे बहुत ही लग रहा था एकदम से कि कब नीचे उतरेंगे, कब जाएंगे, कैसा क्या होगा। और बहुत नई नई चीज़ें ऐसे दिख रही थी कि आसपास इतनी सारी बिल्डिंग्स, जबकि हमें बताया गया कि आउट एरिया है, उसके बावजूद भी काफ़ी सही था। ऐसा नहीं लगा हमें कि बहुत ज़्यादा आउट एरिया है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि हम फ़्लाइट से ही देख रहे थे। और ये काफ़ी छोटा एयरपोर्ट था, और ये हमारा पहला इंटरनेशनल
ट्रिप है, आपको बता दें। और ये जो समय है वो है फ्लड के 2 से 3 दिन बाद का समय है, जब दुबई में बहुत तबाही हुई थी, बहुत बाढ़ आई थी। तो उसके 3 दिन बाद हम यहाँ पहुँचे फुजैरा। और ये हम इंडिया से बाहर पहली बार ज़मीन पे पैर रखते हुए तो हमने विदेश की सरजमी पर कदम रख दिए थे, और देखते ही बाहर निकलते ही हमने देखा बहुत सारी टैक्सी की लाइन लगी हुई है। तो वहाँ से हमने एक टैक्सी की, और लगभग हमारे 6 से 7 हज़ार रुपये इस टैक्सी में लगने वाले थे दुबई तक पहुँचने के लिए। और जो बीच में हमने देखा वो देखा कि यहाँ पर इतने सारे पहाड़ थे। और आपको एक चीज़ मैं अच्छी बताती हूँ जो मैंने यहाँ देखी, नोटिस की, कि यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। लगभग पहाड़ रोड से काफ़ी दूर थे। शायद आपको स्क्रीन पर कुछ पहाड़ ऐसे लगेंगे कि पास हैं, पर वो पास नहीं है, वो काफ़ी दूर हैं। पर जो पहाड़ थोड़ा से नज़दीक थे, वो पहाड़ पूरी डबल जाली से, काफ़ी मोटी जाली से बंधे हुए थे। लाइक कि कोई पत्थर अगर गिर जाए तो वो सीधा रोड पर ना आ पाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे यहाँ इंडिया में पहाड़ हैं और वहाँ से जब पत्थर गिरते तो सीधा रोड पर गिरते और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो हम इसे इंडिया में भी कर सकते हैं एप्लीकेबल, कि वहाँ पर काफ़ी तगड़े ऐसे जाल लगा दे कि जिससे अगर कोई लैंडस्लाइड होता है या कुछ भी कहीं से कुछ गिरता है तो वो सीधा रोड पर ना आए, जिससे कि लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी। और इसमें मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा आइडिया है वहाँ पर, मैंने देखा, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस आइडिया को काफ़ी आगे तक ले जा सकता है या एप्लीकेबल करा सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर कराएं। और आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ कैसे लाल पत्थर की ये पहाड़ियाँ हैं, और बड़ा ही अच्छा था। पर अभी तो हमें रेगिस्तान, एक तरफ रेगिस्तान, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ, बीच बीच में कहीं ऊँट दिख रहे थे। बहुत ज़्यादा ऐसे कोई शहर नहीं दिख रहा था। बहुत दूर दूर घर दिख रहे थे। ये आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर घर है, पर कितना ही मज़ा आता होगा ना। हम यहाँ पर इतना पास पास घरों में रहते हैं, और यहाँ पर एक घर से दूसरे घर में बहुत अच्छी खासी दूरी थी, तो काफ़ी सही लग रहा था। और घरों की हाइट भी बहुत लिमिटेड थी, लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और उसके ऊपर मैंने फ्लोर्स नहीं देखे। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर तक ही घरों को यहाँ पर मैंने देखा। उसके बाद यहाँ पर एक हमने मस्जिद देखी। शायद ये यहाँ की फ़ेमस मस्जिद हो सकती है, पर इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। धीरे धीरे हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे। हमारा होटल था बर दुबई में, और हमारे होटल का नाम था सवॉय स्वीट्स। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने जो स्वीट्स किया था वो काफ़ी अच्छा था। मेक माई ट्रिप से हमने इसकी बुकिंग की, और अभी तक तो हमने फ़ोटोज़ में देखा था कि काफ़ी अच्छा है। अब हम सामने से एक्सपीरियंस करने वाले थे। हम होटल में पहुंच चुके थे, और 512 हमारा रूम नंबर था। और अब देखते हैं कि जैसा कि तस्वीरों में था, क्या वैसा हमें अंदर मिलने वाला था या नहीं। पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की स्टार्टिंग से ही, कि यहाँ पर सफाई काफ़ी थी। चाहे वो रोड्स हो, गाड़ी हो, या कोई भी चीज़ आप देखें तो साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया है। और कमरे में एंटर करते ही एक छोटी सी ये गैलरी थी, और घुसते के साथ ही यहाँ पर बाथरूम दिया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेस था। और उसके बाद ये बाथटब और वॉश बेसिन और वॉशरूम था वहाँ पर। और उसके बाद ये छोटा एक लिविंग एरिया था, ये डाइनिंग एरिया, देन एक किचनेट एरिया है जहाँ पर प्रॉपर एक गैस लगी हुई है, और आप देख सकते हैं टोस्टर है, माइक्रोवेव है यहाँ पर, और चाय कॉफ़ी बनाने के लिए भी सारी चीज़ें, और साथ में सिंक भी दे रखी है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कटलरी भी दे रखी हैं आपको,
कि आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वॉशिंग मशीन दे रखी है, तो आई होप सो कि आगे हमारे यूज़ आए। और एक मिनी फ्रीज भी दे रखा है, तो काफ़ी सही मुझे लगा बच्चे के हिसाब से। और ये आगे है बेडरूम, और इस बेडरूम को सेपरेट भी कर सकते हैं। बीच में जो एक स्लाइडर लगा हुआ है उससे ये बेडरूम और लिविंग एरिया सेपरेट हो जाते हैं। बेडरूम में टीवी है, साइड टेबल्स है, और हमें ये सिटी व्यू वाला रूम नहीं मिल पाया जस्ट बिकॉज़ कि हमारी फ़्लाइट एक दिन लेट हो गई थी, तो सारे रूम्स फिल हो चुके थे और उन्होंने हमारे लिए बस एक ये रूम बचा के रखा था जस्ट बिकॉज़ कि हमारी बुकिंग हो रखी थी, एडवांस पेमेंट हो रखी थी, तो उन्हें हमें कोई रूम देना था, तो इसलिए ये बचा था। बाकी जो सिटी व्यू वाले रूम थे वो ऑलरेडी फिल हो चुके थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्पेशियस है, लाइक 1 BHK टाइप ये स्वीट था। और यहाँ आकर हमने रेस्ट किया, और अब हमने आगे दुबई में क्या क्या किया हम ये लेकर आएंगे आपको अगली वीडियो में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।